दोस्तों, इंडिया ही नहीं पूरी दुनिया में शायद ही कोई ऐसा चेहरा होगा जो इन्हें नहीं जानता होगा। दोस्तों, ये अपने काम को लेकर इतने ज़्यादा पॉपुलर हो चुके हैं कि दुनिया में दोस्तों शायद ही कोई ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होगा जहाँ पर इनकी चर्चा नहीं होती होगी या इन्हें कोई नहीं जानता होगा। दोस्तों, इनका नाम है डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, जो कि भारतीय विदेश मंत्री हैं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इनकी पूरी जीवनी के बारे में जानेंगे। दोस्तों, आज हम इनका भारतीय विदेश सेवा अधिकारी से लेके भारतीय विदेश मंत्री बनने तक के सफ़र के बारे में काफ़ी कुछ ज़्यादा डिटेल में जानेंगे। और दोस्तों, इन्होंने भारतीय विदेश नीति को काफ़ी यानी कि हम ये बोल सकते हैं दोस्तों कि कंप्लीटली चेंज करके रख दिया है। दोस्तों, यह भारतीय विदेश नीति को लेकर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड स्ट्रिक्ट हैं। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुकेशन जीनियस में तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, इससे पहले मैंने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल बॉडीज़ और दोस्तों इंडियन स्पेशल फोर्सेस के ऊपर भी वीडियो बनाई हुई है। यदि आप उन वीडियोस को भी देखना चाहते हो तो दोस्तों आप चैनल में विजिट करके उन सभी के बारे में भी जानकारी हासिल कर सकते हो। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। दोस्तों, डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर बोर्न ऑन 9 जैन 1955। दोस्तों, इनका जन्म 9 जनवरी 1955 को हुआ। इज एन इंडियन डिप्लोमेट एंड पॉलिटिशियन सर्विंग एज द मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दोस्तों, ये एक इंडियन डिप्लोमेट के तरह भी कार्य कर चुके हैं और अब ये एक पॉलिटिशियन है जो कि भारतीय विदेश मंत्री के तौर पर अभी देश में सर्व कर रहे हैं 30 मई 2019 से। दोस्तों, बिकेम द सेकेंड एवर डिप्लोमेट टू बी अपॉइंटेड एज द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर आफ्टर नटवर सिंह। दोस्तों, ये भारतीय डिप्लोमेट अभी तक के दूसरे भारतीय डिप्लोमेट हैं जिनको एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर भी अपॉइंट किया गया है आफ्टर नटवर सिंह के बाद। दोस्तों, इनसे पहले नटवर सिंह को एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर अपॉइंट किया गया था। दोस्तों, जो इनकी पॉलिटिकल पार्टी है वो है भारतीय जनता पार्टी। इनके जो पिताजी हैं उनका नाम है श्री के सुब्रमण्यम। दोस्तों, ये भी इंडियन सिविल सर्विस में अपनी सेवा दे चुके हैं, ब्यूरोक्रेट रह चुके हैं। दोस्तों, मदर्स नेम श्रीमती सुलोचना सुब्रमण्यम, स्पाउस शोभा जयशंकर। दोस्तों, ये इनकी पहली पत्नी है डॉक्टर जयशंकर जी की, जिनकी कैंसर की वजह से मृत्यु हो गई थी। दोस्तों, जिनका कैंसर की वजह से निधन हो गया था। अब जो इनकी पत्नी है, दूसरी पत्नी दोस्तों, वो है क्योको जयशंकर। दोस्तों, इनके 3 बच्चे हैं, मेधा जयशंकर, अर्जुन जयशंकर एंड धरू जयशंकर। दोस्तों, इनको पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है 2019 में। दोस्तों, अब हम इनके एजुकेशन के ऊपर थोड़ी सी नज़र डालते हैं। दोस्तों, जयशंकर वॉज बोर्न इन न्यू दिल्ली। इनका जन्म न्यू दिल्ली में हुआ था। दोस्तों, जयशंकर डिड स्कूलिंग फ्रॉम द एयरफोर्स स्कूल सुब्रतो पार्क न्यू दिल्ली। दोस्तों, इन्होंने जो अपनी स्कूलिंग की है वो की है द एयरफोर्स स्कूल जो सुब्रतो पार्क न्यू दिल्ली में है। दोस्तों, एंड फ्रॉम द बेंगलोर मिलिट्री स्कूल बेंगलोर कर्नाटका। दोस्तों, इन्होंने बेंगलोर मिलिट्री स्कूल से भी अपनी स्कूलिंग की है जो कि बेंगलोर में है, कर्नाटका स्टेट में। एंड इज ए ग्रेजुएट इन केमिस्ट्री फ्रॉम द सेंट स्टीफन कॉलेज। और दोस्तों, ये केमिस्ट्री में ग्रेजुएट हैं सेंट स्टीफन कॉलेज से, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में। दोस्तों, जो इन्होंने अपनी एमए की है पॉलिटिकल साइंस में और जो एमफिल एंड पीएचडी इंटरनेशनल रिलेशंस में वो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जेएनयू से की है। दोस्तों, वेयर ही स्पेशलाइज्ड इन न्यूक्लियर डिप्लोमेसी। दोस्तों, जहाँ पे ये न्यूक्लियर डिप्लोमेसी में इन्होंने स्पेशलाइजेशन कोर्स किया। दोस्तों, डॉक्टर जयशंकर ज्वाइन द इंडियन फॉरेन सर्विस आईएफएस इन 1977। दोस्तों, इन्होंने भारतीय विदेश सेवा को 1977 में ज्वाइन किया। एंड ड्यूरिंग हिज डिप्लोमेटिक कैरियर स्पेनिंग ओवर 38 years, he served in different capacities in India and abroad, including as High Commissioner to Singapore 2007 to 2009 and as Ambassador to the Czech Republic 2001 to 2004 and China 2009
to 2013 and the US 2014 to 2015। दोस्तों इन्होंने अपने 38 साल के डिप्लोमेटिक कैरियर में दोस्तों इन्होंने डिफरेंट कैपेसिटीज़ इंडिया में काफ़ी इंडिया में भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स में सर्व किया है दोस्तों। एंड अब्रॉड इंक्लूडिंग हाई कमिश्नर टू सिंगापुर 2007 से लेकर 2009 तक दोस्तों, एम्बेसडर टू द चेक रिपब्लिक 2001 से लेकर 2004 तक, और चाइना में 2009 से लेकर 2013 तक, एंड दोस्तों एम्बेसडर टू यूएस इन 2014 टू 15। ऑन रिटायरमेंट दोस्तों इन्होंने जयशंकर सर ने ज्वाइन किया टाटा सन्स को एज द प्रेसिडेंट ग्लोबल कॉर्पोरेट अफेयर्स। दोस्तों 2019 में इनको पद्मश्री अवार्ड के साथ में नवाजा गया दोस्तों, इनकी इतनी सारी अचीवमेंट्स को देखते हुए। और दोस्तों जो पद्मश्री अवार्ड है वो इंडिया का 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है दोस्तों। अब दोस्तों हम इनके डिप्लोमेटिक करियर के बारे में चर्चा करते हैं। आफ्टर ज्वाइनिंग द इंडियन फॉरेन सर्विस इन 1977 दोस्तों 1977 में डिप्लोमेटिक एज ए डिप्लोमेट इंडियन फॉरेन सर्विस ज्वाइन करने के बाद में जयशंकर सर्व्ड एज द 3rd सेक्रेटरी एंड 2nd सेक्रेटरी इन इंडियन मिशन इन टू द सोवियत यूनियन इन मॉस्को फ्रॉम 1979 टू 1981। दोस्तों इंडियन फॉरेन सर्विस ज्वाइन करने के बाद जयशंकर ने सर्व किया 3rd सेक्रेटरी एंड 2nd सेक्रेटरी के तौर पर इंडियन मिशन में रसिया में दोस्तों इन मॉस्को फ्रॉम 1979 टू 1981, जहाँ पे इन्होंने रसिया की पढ़ाई की, जैसे यहाँ पे रशियन लैंग्वेज की स्टडी की दोस्तों इन्होंने। फ्रॉम 1985 टू 1988 ही वॉज द फर्स्ट सेक्रेटरी एट द इंडियन एम्बेसी इन वॉशिंगटन डीसी। दोस्तों 1985 से लेके 1988 तक इन्होंने एज ए फर्स्ट सेक्रेटरी के तौर पर काम किया इंडियन एम्बेसी में दोस्तों वॉशिंगटन डीसी में। फ्रॉम 1988 to 1990 he served in Sri Lanka as the first secretary and political advisor to the Indian peacekeeping force। दोस्तों 1988 से लेकर 1990 तक इन्होंने श्रीलंका में एज ए फर्स्ट सेक्रेटरी काम किया और वहाँ पे पॉलिटिकल एडवाइजर का कार्यभार भी संभाला दोस्तों टू इंडियन पीस कीपिंग फोर्स। From 1990 to 1993 he was counselor commercial at the Indian mission in Budapest। दोस्तों 1990 से लेकर 1993 तक ये काउंसलर रहे कॉमर्शियल में एट द इंडियन मिशंस में दोस्तों बुडापेस्ट में हंगरी में। दोस्तों रिटर्निंग टू द न्यू दिल्ली ही सर्व्ड एज द डायरेक्टर ईस्ट यूरोप इन द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। दोस्तों इन्होंने ईस्ट यूरोप के डायरेक्टर के तौर पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में सर्व किया एंड एज प्रेस सेक्रेटरी एंड स्पीच राइटर फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शंकर दयाल शर्मा। दोस्तों इन्होंने प्रेस सेक्रेटरी और स्पीच राइटर का कार्यभार भी संभाला दोस्तों फॉर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रपति के लिए दोस्तों, जो उस टाइम पे भारतीय प्रेसिडेंट थे शंकर दयाल शर्मा जी। जयशंकर वॉज देन डिप्टी चीफ ऑफ द मिशन एट द इंडियन एम्बेसी इन टोक्यो। दोस्तों फिर इनको एज ए डिप्टी चीफ ऑफ इंडियन मिशन एट द इंडियन एम्बेसी इन टोक्यो में अपॉइंट किया गया दोस्तों 1996 से 2000 तक 2000 तक दोस्तों। इन 2000 ही वॉज अपॉइंटेड इंडियाज एम्बेसडर टू द चेक रिपब्लिक। दोस्तों 2000 में इनको अपॉइंट किया गया एज इंडियाज एम्बेसडर टू द चेक रिपब्लिक। दोस्तों फ्रॉम 2004 टू 2007 जयशंकर वॉज ज्वाइंट सेक्रेटरी अमेरिकाज एट द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इन न्यू दिल्ली। दोस्तों 2004 से लेके 2007 तक जयशंकर सर ने ज्वाइंट सेक्रेटरी का कार्यभार संभाला दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में न्यू दिल्ली में। जयशंकर वॉज रिपोर्टेडली कंसिडर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ द इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी इन 2017। दोस्तों जयशंकर वॉज रिपोर्टेडली कंसिडर्ड, दोस्तों इनको रिपोर्टेडली कंसिडर किया गया था इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए 2013 में दोस्तों। जयशंकर वॉज अपॉइंटेड एज द फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया ऑन 29 जनवरी 2015, बट दोस्तों इनको एज ए इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया 29 जनवरी 2015 को। जो अनाउंसमेंट हुई दोस्तों इनकी अपॉइंटमेंट की वो 28 जनवरी 2015 को हुई थी। जो मीटिंग हुई थी दोस्तों अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट की जो मीटिंग थी दोस्तों, जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा चेयर की गई थी, उसकी जो मीटिंग का जो डिसीजन था दोस्तों, जो अनाउंसमेंट की थी उन्होंने 28 जनवरी 2015 को, उसके बाद इनको 29 जनवरी 2015 को
इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी के पद पर दोस्तों अपॉइंट किया गया। दोस्तों हाई कमिश्नर टू सिंगापुर, दोस्तों ये हाई कमिश्नर टू सिंगापुर रहे 2007 से लेके 2009 तक। दोस्तों जो जयशंकर सर्व्ड एज इंडियाज हाई कमिश्नर टू सिंगापुर ड्यूरिंग हिज टेन्योर ही हेल्प्ड इम्प्लीमेंट द कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट। दोस्तों इन्होंने मदद की इम्प्लीमेंट करने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट को, जिसने दोस्तों जो इंडियन बिजनेस प्रेजेंस थी सिंगापुर में वो और ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़ाई दोस्तों। एंड और शो ए डिफेंस अरेंजमेंट, और दोस्तों इन्होंने एक डिफेंस अरेंजमेंट को भी और शो किया बाय विच जो जिसके द्वारा सिंगापुर कीप्स सम ऑफ इट्स मिलिट्री इक्विपमेंट इन इंडिया ऑन परमानेंट बेसिस, यानी कि जिनके तौर पर दोस्तों जो सिंगापुर है वो अपने मिलिट्री इक्विपमेंट्स को रखता है इंडिया में परमानेंट बेसिस पे। दोस्तों वहाँ पे जयशंकर सर ने जो प्रवासी भारतीय दिवस होता है उसको भी काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया एंड IIM पैक्ट को भी काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया दोस्तों इन्होंने सिंगापुर में। दोस्तों एम्बेसडर टू चाइना, जैसे कि आपको बताया ये चाइना में एज ए एम्बेसडर दोस्तों इन्होंने लॉन्गेस्ट सर्व किया दोस्तों विथ 4.5 ईयर्स टर्म। दोस्तों वहाँ पे इन्होंने अपने 4.5 साल गुजारे दोस्तों अपने पद पर। इन बीजिंग जयशंकर वॉज इन्वॉल्व इन इम्प्रूविंग इकोनॉमिक्स ट्रेड एंड कल्चरल रिलेशंस बिटवीन चाइना एंड इंडिया। दोस्तों बीजिंग में ये इन्वॉल्व थे जो इंडिया और चाइना के जो रिलेशंस थे दोस्तों इनको इम्प्रूव कर सकें इकोनॉमिक में, ट्रेड में एंड कल्चरल रिलेशंस, इन सभी रिलेशंस को बढ़ा सकें। एंड इन मैनेजिंग द सीनो इंडियन बॉर्डर डिस्प्यूट, दोस्तों इन्होंने साइनो एंड इंडियन बॉर्डर डिस्प्यूट को भी मैनेज करने में काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहा दोस्तों इनका। जयशंकर एडवोकेटेड द डीपर इंडियन कोऑपरेशन, दोस्तों इन्होंने वहाँ पे जो इंडिया का डीपेस्ट कोऑपरेशन यानी कि दोस्तों इन्होंने इंडिया के सहयोग को वहाँ पे एडवोकेट किया चाइना के साथ में, एज लॉन्ग एज इंडियाज कोर इंटरेस्ट वर रिस्पेक्टेड, जब तक दोस्तों हमारा वहाँ पर जो कोर इंटरेस्ट था उसकी बात थी दोस्तों तब तक हमने जयशंकर सर ने वहाँ पे एडवोकेट किया अपने इंडिया के इंटरेस्ट को और इंडिया के कोऑपरेशन को चाइना के साथ में। एंड आर्ग्यूड फॉर द बेटर मार्केट एसेस फॉर द इंडियन बिजनेस ऑपरेटिंग इन चाइना। एंड दोस्तों इन्होंने बेटर मार्केट एसेस के लिए भी इंडियन जो बिजनेस ऑपरेटिंग इन चाइना उनके लिए भी आर्ग्यूड किया दोस्तों ऑन द ग्राउंड्स दैट मोर बैलेंस्ड ट्रेड वाज नेसेसरी फॉर द बायलैटरल इकोनॉमिक रिलेशनशिप टू बी सस्टेनेबल। दोस्तों जो मोर बैलेंस ट्रेड है वो बहुत ज़्यादा नेसेसरी थी ताकि जो बायलैटरल इकोनॉमिक रिलेशनशिप है वो सस्टेनेबल रह सके। ही वॉज ऑल्सो इन्वॉल्व इन इम्प्रूविंग पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स बिटवीन इंडिया एंड चाइना। दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व थे जो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट को भी बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा अहम रोल रहा दोस्तों इनका। एंड प्रमोटिंग इवेंट्स दैट शोकेस्ड इंडियाज कल्चर इन 30 सिटीज़, और दोस्तों इन्होंने इवेंट्स को प्रमोट किया दैट शोकेस्ड इंडियाज कल्चर को इन्होंने दोस्तों वहाँ पे 30 सिटीज़ में शोकेस भी करवाया। अब दोस्तों एम्बेसडर टू यूनाइटेड स्टेट्स, जयशंकर वॉज अपॉइंटेड एज द इंडियाज एम्बेसडर टू द यूनाइटेड स्टेट्स इन सितंबर 2013। दोस्तों इनको जो अपॉइंट किया गया था एम्बेसडर टू यूनाइटेड स्टेट्स इन 2013 में अपॉइंट किया गया। ही अराइव्ड इन द यूनाइटेड स्टेट्स एमिड द दिव्यानी खोब्रागेडे इंसिडेंट, यानी कि दोस्तों जो ये दिव्यानी खोब्रागेडे जो इंसिडेंट हुआ था उसके बाद ये यूनाइटेड स्टेट्स में आए एंड वाज इन्वॉल्व इन नेगोशिएटिंग द इंडियन डिप्लोमेट्स डिपार्चर फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स, और दोस्तों ये इन्वॉल्व थे नेगोशिएशन इन द इंडियन डिप्लोमेट्स डिपार्चर फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स। और दोस्तों 10 मार्च 2014 को इन्होंने फॉर्मली प्रेजेंट किया हिज क्रेडेंशियल्स टू द यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा। जो उस टाइम पे दोस्तों यूएस के प्रेसिडेंट थे बराक ओबामा, वहाँ पे इन्होंने अपने जो वहाँ पे इनके क्रेडेंशियल्स थे इनको इन्होंने फॉर्मली प्रेजेंट किया उनको ओवल ऑफिस में। जयशंकर वॉज इन्वॉल्व इन द प्लानिंग ऑफ द इंडियाज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज मेडन विजिट टू द यूनाइटेड स्टेट्स इन सितंबर 2014। दोस्तों जो भारतीय प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो 2014 में यूनाइटेड स्टेट्स में विजिट की गई थी दोस्तों, जो उनकी यात्रा थी यूएसए की, वहाँ की जो पूरी प्लानिंग थी दोस्तों वो इनके अंडर में हुई थी। इन्होंने उसमें दोस्तों काफ़ी ज़्यादा ये इन्वॉल्व थे उनकी प्लानिंग में। वेलकमिंग हिम अपॉन हिज अराइवल, दोस्तों उनके अराइवल पर उनके वेलकम से लेकर एक होस्टिंग अ डिनर होस्ट करने तक दोस्तों फॉर हिज ऑनर,
फॉर द मेंबर्स ऑफ द इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी, जो इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी के मेंबर्स थे दोस्तों, उनके साथ में डिनर होस्ट करने तक। दोस्तों ये इनका डिप्लोमेटिक कैरियर रहा। अब इनका पॉलिटिकल कैरियर के ऊपर भी थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं दोस्तों। ऑन 31 मई 2019 डॉक्टर जयशंकर वॉज अपॉइंटेड टू द ऑफिस ऑफ द मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। दोस्तों 31 मई 2019 को डॉक्टर जयशंकर को अपॉइंट किया गया टू द ऑफिस ऑफ द मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। दोस्तों जयशंकर वॉज स्वर्न एज द कैबिनेट मिनिस्टर ऑन 30 मई 2019। दोस्तों 30 मई 2019 को इन्होंने एज ए कैबिनेट मिनिस्टर की शपथ ग्रहण की। दोस्तों 5 जुलाई 2019 को इनको इलेक्ट किया गया था एज ए मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट फ्रॉम द बीजेपी भारतीय जनता पार्टी टू द राज्यसभा फ्रॉम द गुजरात स्टेट। दोस्तों 5 जुलाई 2019 को इनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के तौर पर इलेक्ट किया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राज्यसभा में गुजरात स्टेट से। ही सक्सीडेड लेट सुषमा स्वराज हु वाज एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर इन नरेंद्र मोदी इन हिज फर्स्ट स्टिंट। दोस्तों जैसा कि आपको पता है फ्रॉम 2014-2019 जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के पद पर रह चुकी दोस्तों स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी, उनके बाद जो 2019 में जो फॉरेन मिनिस्टर का कार्यभार संभाला दोस्तों वो डॉक्टर जयशंकर सर ने संभाला। उनके बाद इन्होंने अपना कार्यभार संभाला दोस्तों। इन नवंबर 2022 ड्यूरिंग अ जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस अलोंग विद रशियन फॉरेन मिनिस्टर। दोस्तों नवंबर 2022 में एक जो जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वहाँ पे इनकी जो रशियन फॉरेन मिनिस्टर के साथ में सर्गेई लेवरोव, दोस्तों इनके साथ में जो इनकी फॉरेन मिनिस्टर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी दोस्तों वहाँ पे जयशंकर सर ने रसिया की दोस्तों तारीफ की थी। प्रेज्ड एक्सेप्शनली स्टडी एंड टाइम टेस्टेड पार्टनर ऑफ इंडिया, दोस्तों रसिया को इन्होंने बोला था। एंड एडवोकेटेड अ रिटर्न टू द डायलॉग एंड पीस बिटवीन द रशिया एंड यूक्रेन। दोस्तों जो रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है दोस्तों उसको लेके इन्होंने यह बोला था कि जो रशिया और यूक्रेन है उनको डायलॉग्स के द्वारा शांति से बैठ के समझौता करना चाहिए। दोस्तों वॉर में कुछ नहीं है। दोस्तों इनका जो सफ़र है ये ही है, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग इनका सफ़र रहा दोस्तों, भारतीय विदेश सेवा अधिकारी से भारतीय विदेश मंत्री तक। और दोस्तों इनको 6 भाषाओं की भी जानकारी है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी को डॉक्टर जयशंकर सर के बारे में काफ़ी ज़्यादा अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में नहीं आया तो आप एक बार वीडियो को दोबारा ज़रूर देखें। यदि फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों। और वीडियो को देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू सो मच दोस्तों। वीडियो को लाइक कर दें एंड शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।